आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। दीपक, राधा आ रही है। हाँ, 1 मिनट रुकना। हाँ, कहाँ है राधा? घर पे नहीं है। घर पे नहीं? अरे अरे मेरी हिम्मत मारी गई थी, मैंने ही तो उसे भेज दिया त्रिवेदी के यहाँ। हेलो दीपक, वो राधा। मेरी मामी अब कब तक मुझे बहलाती रहेंगी? सच तो ये है कि माँ मेरी सूरत तक देखना नहीं चाहती। दीपक का फोन आया था? क्या कहा उसने? कैसा है वो? इतने दिन फोन क्यों नहीं किया उसने? वो अपने आप को समझता क्या है? इतना बड़ा हो गया है कि घर पर फोन करके अपने बारे में बताना जरूरी नहीं समझता। हॉस्टल में रह रहे करना उसने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है। इतना भी एहसास नहीं है कि घर पर माँ परेशान। ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए। इलेश, इलेश सुनो। इलेश, इलेश देखो, मैंने ना ये म्यूचुअल फंड्स के सारे फॉर्म्स भर दिए हैं। हाँ, तुम्हें सिर्फ साइन करना है और 2 चेक बनाने हैं, एक 10,000 का और एक 5,000 का। इलेश, अब ना हम थोड़े पैसे बचाएंगे। सेविंग समझते हो ना इलेश? मुझे पता है तुम जागे हुए हो। अरे कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? सुन रहे हो ना इलेश? अरे इशू देखो, रात सोने के लिए होती है, पैसा बचाने के लिए नहीं। अब पैसा बचाने के चक्कर में अगर नींद ही उड़ जाए तो क्या फायदा फिर? हैं? सो जाओ ना तुम भी। उठो, चलो बताओ चेकबुक कहाँ है तुम्हारी? चल मैं चेक बनाती हूँ इलेश, तुम साइन करो, ठीक है? अरे दिशु, इतनी रात गए तो अंबानी भी पैसों के बारे में नहीं सोचते होंगे। हम अंबानी हैं नहीं ना इलेश, इसलिए हम लोग दिन रात पैसे बचाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है? चलो ये लो, साइन करो। उठो, चलो साइन करो अभी इसी वक्त। ये लो करो। अरे इलेश, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है क्या? हाँ, अरे वो क्या है, मैंने पहली बार इतने पैसे कमाए ना, तो पहली बार कमाए हैं तो क्या इलेश? हाँ, सब खर्च दोगे क्या? उस दिन जाके 10,000 खर्चा है, फिर वो 4,500 की परफ्यूम, कभी इटालियन खाना मंगवा रहे हो। इलेश, तुम ना ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कोई पता नहीं 10-12 फैक्ट्रियां लगा दी हो। और फिर आजकल रोज टैक्सी में क्यों ऑफिस जा रहे हो? ये क्या हो रहा है इलेश? देखो दिशु, मैं ये सब ना पहली बार कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है? तो इस महीने जो चल रहा है उसको चलने देते, अगले महीने से मैं ध्यान रखूंगा। हाँ, तो अभी इसको अंदर रख देते। इलेश प्लीज देखो, इसको साइन कर दो। दिशु प्लीज। हाँ, देखो अब मैंने इतना सब कुछ कर दिया है, तो इस महीने एटलीस्ट मुझे आराम तो करने दो, हैं? खुश तो हो लेने दो। इलेश, पर अगले महीने से पक्का आना। पक्का 100% एकदम। अरे दिशु दिशु दिशु, एक बात बताओ, आदमी सेविंग क्यों करता है? बाद में खर्च करने के लिए, तो आज ही खर्च क्यों नहीं करता? मतलब कुछ नहीं। तुम्हारे ना फालतू सवालों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। चलो सो जाओ।
अभी सुमित्रा बता रही थी कि अमरोहा में आज तक सब हमारी सुहाना की बातें कर रहे हैं। देखा, मैं नहीं कहता, सुहाना बहुत ही अक्लमंद है। कसम से भाई, आज तो मैं भी मान गई। हैं? अगर सुहाना ना होती ना तो अन्नू की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती और महेंद्र बाबू और उनके भाई की भी। हाँ बिल्कुल माँ, हमारी सुहाना ने तो 3-3 जिंदगियों को बर्बाद होने से बचा लिया है। हाँ? पर मैं ना उस कमीने पुलिस अफसर को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, जिसने सुहाना को जेल में बंद कर दिया था। कमबख्त मारा उसे, अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं है। बिल्कुल, ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो गायत्री। एक बार वो कमबख्त मेरे हाथे आ जाए ना तो मैं गला ही दबा दूं। जाने दीजिए ना बाबूजी, आ गए ना बच्चे घर से ही सलामत। ठीक है तो ठीक। सुहाना, अरे सुहाना, कैसी मेरी बच्ची। भाई हम तुम्हारी बातें कर रहे थे अभी। रियली? हाँ, आई एम श्योर आप लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, है ना? तुम हो ही काबिले तारीफ। बड़ी माँ, ईशान को भी थोड़ी ट्रेनिंग दीजिए ना। किसी लायक ही नहीं है वो, पता है, कहीं लेके जाने लायक नहीं है, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। शेम शेम। आए हाय भैया, वो तो हमारा भोला बच्चा है और वो भोला ही रह गया कसम से। भोलू ही है वो। और पता है वो भोलू ना अपने बेड पे बचपन में सुसु भी करता था। सुमित्रा दादी ने बताया मुझे। अपने पति के बारे में ऐसे नहीं कहते सबके सामने। रियली? करता था पर जब बहुत छोटा था। मैं देखी। हेलो दीपक। छोटी भाभी। यस, तुम्हारी यंग एंड स्मार्ट छोटी भाभी। कहाँ हो तुम? इतने दिनों से एक फोन भी नहीं किया। तुम्हें पता है सब लोग यहाँ पे तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं। वो मैं नो दीपक, नथिंग डूइंग। तुम्हें एटलीस्ट एक फोन कॉल तो करना चाहिए था ना। तुम्हें पता है राधा बुआ भी कितनी टेंशन ले रही थी तुम्हारे लिए। सच में माँ मुझे मिस करती है। ऑफ कोर्स, वो मुझसे भी पूछने आई थी एक बार। कहाँ है माँ? यहाँ तो नहीं है, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। तुम तब तक दादाजी, दादी और बड़ी माँ से बात करो, ओके? ठीक। हेलो। हाँ दीपक, अरे मेरे बच्चे कैसा है तू? मैं ठीक हूँ नाना जी। हाँ, अच्छा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? राधा बुआ, राधा बुआ, राधा बुआ। हेलो दीपक। दीपक बेटा, राधा तुम्हें कितना याद करती है। कल ही रो रही थी। अच्छा दादी से बात करो। दीपक, हाँ बच्चे, कैसा है? अरे नहीं, बहुत याद करती है तेरी माँ तुझे। तेरी आवाज सुनने को तरस गई है वो। सच तो ये नानी कि माँ मुझसे फोन पर कभी बात नहीं करेगी, मैं जानता हूँ। राधा बुआ, दीपक का फोन है आपके लिए। राधा बुआ। दीपक, राधा आ रही है। हाँ, 1 मिनट रुकना। हाँ हाँ, कहाँ है राधा? घर पे नहीं है। घर पे नहीं? अरे अरे, मेरी हिम्मत मारी गई थी, मैंने ही तो उसे भेज दिया त्रिवेदी के यहाँ। हेलो दीपक, वो राधा। मेरी मामी अब कब तक मुझे बहलाती रहेंगी? सच तो ये है कि माँ मेरी सूरत तक देखना नहीं चाहती और ना ही मुझसे बात करना चाहती। अरे नहीं पगले, ऐसी बात नहीं है। वो सच में कहीं। मैं फोन रखता हूँ बड़ी मामी। तुम गलत समझ रहे हो बेटा। वो माँ से कहिएगा कि मैं जिंदा हूँ, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं दीपक, हमारी बोलना आने आती होगी। क्या हुआ बड़ी माँ? फोन काट दिया बाबूजी। मगर उसे लगा होगा हमेशा की तरह राधा उससे बात ही नहीं करना चाहती है। सच में
बैठो बैठ। दीपक का कोई और नंबर होगा जिस पे मैं उसे फोन करके बता सकूं। बड़ी माँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना बहुत जरूरी है। भाई उसने अपना नंबर बंद करा दिया है। हो सकता है बदल लिया हो, क्योंकि वो हमें ना देना चाहता हो अपना नंबर। काश की राधा आज यहाँ होती, उन दोनों की बातचीत हो जाती, राधा का भी मन हल्का हो जाता और दीपक का भी। और अब तो राधा बुआ बदल भी गई हैं। वो जेन्युइनली दीपक से प्यार करती है और इसकी गारंटी मैं 100% दे सकती हूँ। पर अभी तो दीपक को यही लगा होगा ना कि राधा यही थी और उससे बात नहीं करना चाह रही थी। इसीलिए तो दादी, दीपक की ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना और भी ज्यादा जरूरी है। माँ, त्रिवेदी जी के यहाँ मैंने मिठाई दे दी और लगे हाथ मंजू भाभी को भी दे आई। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? बाबूजी, मीना घर पे नहीं थी ना, इसलिए मैं गई थी। राधा, दीपक का फोन आया था। दीपक का फोन आया था? क्या कहा उसने? कैसा है वो? इतने दिन फोन क्यों नहीं किया उसने? वो अपने आप को समझता क्या है? इतना बड़ा हो गया है कि घर पर फोन करके अपने बारे में बताना जरूरी नहीं समझता। हॉस्टल में रह रहे करना उसने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है। इतना भी एहसास नहीं है कि घर पर माँ परेशान। राधा बुआ, राधा बेटी, वो बिल्कुल ठीक है। बात करना चाह रहा था तुमसे, लेकिन तुम घर पे थी ही नहीं। ठीक तो है ना वो? ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।